ताई काबिल एहतराम सामीन कराम, मैं चौधरी साहब के मतलब जो गुफ्तगू करना चाहता था उसका बड़ा हिस्सा मेरे भाई अताउर रहमान चौहान साहब ने, और फिर जो कोई फर्क रह गया था मोहतरम मलिक आजम साहब ने वो पूरा कर दिया है। मैं 1-2 मिनट में सिर्फ 1-2 बातों का तज़किरा करूंगा। असल में किसी कौम में, किसी माशरे में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में जब कोई अहम फर्क पैदा होता है तो उसका आगाज उसके वालिदैन से शुरू होता है कि वो वालिदैन कितनी सोच, कैसी सोच रखते हैं। वो अपने बेटे का या बेटी का जिसने माशरे में कोई आम किरदार अदा करना है उसका नाम क्या रखते हैं। और सईद साहब के वालिदैन ने इनका नाम ही ऐसा रखा, सईद और फिर साहब अख्तर। पढ़े लिखे अब आप समझते हैं कि सईद के क्या मानी है, अख्तर के क्या मानी है। इन दोनों को मिलाकर अगर इस पर बहुत बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। बहरहाल उन्होंने अपने इस नाम की जो माने थे, जो वालिदैन का तसव्वुर था, उसको अपनी मेहनत से, अपनी काबिज से, अपनी जिद्दोजहद से साबित कर दिखाया कि वो सईद भी थे और अख्तर भी थे। जहां तक उनका ये किरदार कि उन्होंने किताब लिखी, मैं समझता हूं ये बहुत छोटा काम था। बड़ा काम ये था कि सईद साहब खुद एक किताब थे। मैं बहुत बचपन से उनको जानता था और उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। जब हमारे मौसम अंजमन गुजरात जम्मू और कश्मीर के सदर चौधरी अहमद साहब की वफात हुई तो उसमें उनको तजवीज करने वाला पहला, दूसरा, तीसरा या 10 नंबरों में से एक फर्द में भी था कि आप ये जिम्मेदारी चौधरी सईद के सुपुर्द की जाए। फिर साथियों ने, आमला ने मिलकर वो जिम्मेदारी इनके सुपुर्द की, उसको भी बड़े आसान तरीके से इन्होंने चलाया। और सईद साहब असल में मरकब थे दीन और दुनिया की, कि उन्होंने दीन पर भी पूरी तवज्जो दी, जिसका नतीजा ये है कि उनकी पहली किताब जो है उलमा और मुशाइख के बारे में आई। फिर दूसरा हिस्सा बरादरी की सोच और उसकी बुलंदी के बारे में हीरे मोती के नाम से दूसरी किताब सामने आई। और उनका अगर अल्लाह उनको जिंदगी देता, उनको और बहुत आगे ख्वाहिश थी, एक और किताब लिखने की ख्वाहिश थी। और कह रहे थे कि इसका नाम भी मैं अभी तक ज़हन में नहीं लेके एक किताब लिखूंगा जो मेरे सारे काम का निचोड़ होगा। अल्लाह ताला ने उनको मौका फराहम नहीं किया। उन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गोजरी के एक शायर के शेर से मैं इख्तिताम करना चाहूंगा कि इन अथरों को पूछो तम कि तू हमें तम, इन अथरों को पूछो कि तू हमें तम, कट गया रथ के ले जा बिचो, पानी क्यों बढ़ावे तम। अब इसकी तीसरी करें तो ये बड़ा दूर तक जाता है सिलसिला। चौधरी साहब वो आदमी थे जिस तरह के शायर ने कहा था कि ये कलेजा क्यों रत काट गया, पानी बढ़ावे क्यों तम। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से बरादरी के लिए वो काम किया जो बहुत देर तक याद रखा जाएगा। इस मौके पर एक बात और भी कहता चलूं, हमारी बरादरी के कुछ लोग असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमने बरादरी का नाम लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि ये अल्लाह का फरमान है कि मैंने तुम्हें, जिस तरह मौलाना फारूक साहब ने शुरू में जिक्र किया था, आयत भी पढ़ी थी कि जातों, कबीलों, शाखों में इसलिए पैदा किया कि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। और वो पहचान कराने वाले चौधरी सईद साहब और इस तरह हमारे दीगर जो अकाबर जिन्होंने काम किया वो पहचान कराने वाले लोग थे। और ये इबादत है, ये दीन का हिस्सा है। तो मैं आखिर में फिर यही दुआ करता हूँ कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़क़ीअल इस्लाम
वमन तवफ़्फ़यतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ाहु अलल ईमान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जितने मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने मैं यहाँ दावत दूँ, ये बस हमने नुमाइंदगी करनी है, तो कोशिश करें कि